नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि जो यूपीएसआई का टेंडर था वो पास हो चुका है। तो यूपीएसआई की वैकेंसी जो है सितंबर फर्स्ट वीक या फिर लास्ट वीक में सितंबर में नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट पे आ जाएगा। सरकारी रिजल्ट पे अपकमिंग में हमारे यूपीएसआई की वैकेंसी दिखा रही है, बट अभी लेटेस्ट जॉब में नहीं आई है। तो दोस्तों देखिए, सितंबर तक हमारी जो है सरकारी रिजल्ट पे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, इस बार कंपटीशन हमारा यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यह वैकेंसी 9,500 के लगभग है और इसका बहुत दिनों से सब लोग वेट कर रहे हैं। दोस्तों, इस सब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अब इसमें लगभग 8 से 10 लाख फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो दोस्तों, इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा, इसलिए आप लोग को अच्छे से रणनीति बनाकर तैयारी करनी चाहिए। जो लोग एलिजिबल हैं वो अपना अच्छे से रणनीति बनाकर तैयारी करें। और देखिए दोस्तों, इस अगर परीक्षा में अगर मेहनत से आप लोग करेंगे तो सिलेक्शन हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, अच्छी रणनीति बनाने के लिए हमें सिलेबस की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए सिलेबस लेकर आए हैं, जो कि ऑफिशियल रिदम वेबसाइट से लिखे हैं। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं अपना सिलेबस। तो हमारा यूपीएसआई 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है या फिर आगे होगा, उसमें देखिए 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, हिंदी से 40 क्वेश्चन और मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन। अगर हम टोटल ऐड करें तो 40 40 80 80 40 120 120 और 40 160 क्वेश्चन। तो टोटल एक क्वेश्चन हमारा 160 क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन की बात करें तो 2.5 नंबर का होता है। तो हमारा टोटल जो नंबर होगा वो 160 गुणे 2.5 यानी कि हमारा 400 नंबर का होगा। अगर हम इसके एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो जो हमारा मैथ का है, इसमें मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग में थोड़ा टफ पूछता है, पुलिस के एग्ज़ाम से थोड़ा टफ रीजनिंग एसआई में पूछता है, और हिंदी का इजी रहता है। मूल विधि संविधान का तो सबसे टफ रहता है, क्योंकि अधिकतर लोग को मूल विधि संविधान बहुत कठिन लगता है। और इसमें चाहे आप जितना पढ़े रहेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने में थोड़ा दिक्कत होती है। जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े रहते हैं मूल विधि संविधान में, वो 30 प्लस कर पाते हैं। अधिकतर लोग इसमें नहीं कर पाते। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा रहा 4 पोर्शन है। 4 पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इस बार एक नियम आ गया है कि जैसे पहले था कि जैसे किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर हम 50% पाते थे तो पास हो पाते थे, लेकिन इस बार नियम चेंज हो गया। इस बार पहले नियम था कि 50% आप पाने पर आप एक विषय में पास हो जाते थे, लेकिन इस बार केवल 35% अगर पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। यानी कि अगर जैसे हमारा 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन का अगर हम 35% पा जाएंगे तो उस सब्जेक्ट में पास रहेंगे। नहीं तो अगर हम 40 में 40 मैथ में पाए रहे, 40 में 40 रीजनिंग में पाए रहे, 40 में 40 हिंदी पाए रहे, अगर हम मूल विधि संविधान में अगर 40 का 35% अगर नहीं पाएंगे तो हम इस एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो 40 का 35% अगर हम निकाल लें तो कितना आएगा, यानी कि 4 पंजे 20, 4 तेईं 12, 12 दो 14 और एक जीरो यहाँ पर और ये वाला, उसके बाद 100, 2 जीरो कट गया। यानी कि हमारा अगर एक टॉपिक से अगर हम 14 क्वेश्चन से अगर कम कर पाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, इस एग्ज़ाम से पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो चाहे हर एक टॉपिक से हमें 14 क्वेश्चन कंपलसरी पाना है, नहीं तो हम इसमें नहीं हो पाएंगे, क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा HR पोर्शन है, तो इसका सिलेबस यूपीएसआई का बहुत बड़ा है, इसलिए हम 2 भागों में इसके वीडियो बनाएंगे। पहले भाग में हम हिंदी की बात करेंगे और मूल विधि संविधान के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि हिंदी में कि कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा कितना कितना पार्ट है जिससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद मूल विधि संविधान का देखेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, यूपीएसआई का हिंदी का जो सिलेबस है हमारे यहीं है। इसमें पहला जो टॉपिक है इसमें है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। दूसरा है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान के अंदर देखिए कितने टॉपिक आते हैं। हिंदी वर्णमाला है, तद्भव तत्सम है, पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थक है, लिंग है, वचन है, उसके बाद कारक है, सर्वनाम है, विशेष सर्वनाम है, सर्वनाम के बाद विशेषण है, क्रिया है, काल है, वाच्य है, अव्यय है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि, समास, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार। उसके बाद हमारा है मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। वाक्यों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। उसके बाद हमारा है दोस्तों देखिए अपठित बोध आता है। उसके बाद है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएँ। नेक्स्ट है हमारा 5वां टॉपिक
क्या बोलते हैं इसको, हिंदी भाषा में पुरस्कार, और विविध में जो छूटा रहेगा वो सब आ जाएगा। यानी कि मिला जुला के अगर हिंदी पर हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जितना भी सिलेबस यहाँ पर हमारा दिया है इसमें से कहीं से भी पूछ सकता है। तो दोस्तों आप लोग को एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम हमारा जीएस पोर्शन कैसा है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो जीएस पोर्शन है उसमें है पहला लॉ यानी कि मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, और जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान। तो इसमें इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके तब किए हैं। जैसे पार्ट 1 में हम केवल मूल विधि के लिए हैं। मूल विधि में देखिए पहला टॉपिक है भारतीय दंड विधान एवं दंड संहिता। दूसरा है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने वाली विधिक प्रावधान। उसके बाद यातायात का नियम जो है। चौथा है पर्यावरण संरक्षण। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वन जीव संरक्षण। उसके बाद है मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। उसके बाद महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। ये तो रहा दोस्तों हमारा पार्ट फर्स्ट था। अब पार्ट सेकंड की बात करेंगे। पार्ट सेकंड में जो हमारा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है। तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं देखिए। हमारा पहला है संविधान का उद्देश्य, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है नीति निर्देशक के तत्व एवं मूल कर्तव्य, चौथा है संसदीय व्यवस्था। उसके बाद हमारा अगला है केंद्रीय एवं प्रदेशी सरकारों का संगठन एवं उनके अधिकार। नेक्स्ट है हमारा कानून बनाने का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा स्थानीय शासन। नेक्स्ट हमारा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। अगला है हमारा निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुसूचियाँ। हमारा अगला है अखिल भारतीय सीमाओं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी, यानी कि जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के विषय में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए हम चलिए दोस्तों अगला। तो दोस्तों देखिए हमारा पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में हम जीके जीएस लेते हैं, जिसको हम ट्रेडिशनल जीके बोलते हैं। तो इसमें हमारा सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य विज्ञान फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहेगा। उसके बाद हमारा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान रहेगा। उसके बाद हमारा भारत का इतिहास है। उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि है, वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या है, पर्यावरण एवं नगरीकरण है, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल तथा इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछेगा। यूपी स्पेशल का इसमें पूछता है, यूपी स्पेशल पूछता है पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध की बात। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारा जो 16वां टॉपिक है कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद सूचना एवं संचार का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हमारा 18 टॉपिक जो कि लास्ट है सोशल मीडिया एवं कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमें जानकारी रहनी चाहिए। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि मूल विधि और जो संविधान है इससे मिलाकर हमारा 25 से 30 हम यहाँ लिखे हैं, लेकिन 30 प्लस क्वेश्चन आता है मूल विधि और संविधान से। जो सामान्य ज्ञान आता है ट्रेडिशनल जीके होता है, इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन केवल आता है। यहाँ पर हम गलती से लिख दिए हैं 10 से 15, लेकिन केवल 5 से 10 क्वेश्चन इससे आता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा हिंदी और जीके जीएस का टॉपिक। तो अगले वीडियो में हम बनाएंगे मैथ का और रीजनिंग का। तो दोस्तों वीडियो कहीं एंड करते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।